ए मेरे पास पैसा नहीं है, मैं पैसा नहीं है मेरे पास, पैसे लेके चले गए, मेरी हालत इतनी बुरी है, मैं पैसे नहीं है, मोहताज हूँ, फकीर। यही नहीं, अभी और सुनिए। अब्बा नहीं मारेंगे। अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग या एफिलिएट मार्केटिंग के पार्ट हो तो हर दिन आपको ऐसे ही कुछ ऑब्जेक्शन सुनने को मिलते रहते होंगे। एंड मुझे पता है आप इस ऑब्जेक्शन से बहुत ज्यादा परेशान हो चुके हो, तभी आप मेरी इस वीडियो पे आए हो। सो इस वीडियो में मैं आप लोगों को ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के बारे में वो सीक्रेट्स बताने वाला हूँ जिनको अगर आपने जान लिया तो आप दुनिया के किसी भी ऑब्जेक्शन को बहुत ही आसानी से टैकल कर पाओगे। हेलो एवरीवन, सुजीत विश्वकर्मा दिस साइड, आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल अगेन। तो देखो, अगर कोई ऑब्जेक्शन आता है तो सबसे पहले तो आपको ये फिलॉसफी समझना होगा कि आपको ऑब्जेक्शन के बदले सामने वाले को जवाब नहीं देना होता। आपका प्रोस्पेक्ट ऑब्जेक्शन कब डालता है? आपका प्रोस्पेक्ट ऑब्जेक्शन दो ही सिचुएशन में डालता है, या तो वो बिजनेस में इंटरेस्टेड नहीं है, या तो वो बिजनेस नहीं करना चाहता और वो बहाने देकर आपसे पीछा छुड़वाना चाहता है, या फिर हो सकता है कि वो सामने वाला का एक जेन्युइन सवाल हो जिसको आपको अच्छे से बहुत ही समझदारी से उसे गाइड करना होगा। तो जब भी आपको कोई ऑब्जेक्शन डालता है तो आपको एक बात का ध्यान रखना है, आपको ऑब्जेक्शन के बदले कोई भी जवाब नहीं देना। तो क्या करते हैं, अगर कोई बोलता है कि भाई मेरे पास पैसे नहीं है, वो बहुत ही सिंपल सा उन्हें जवाब देते हैं कि भाई अगर आपके पास पैसे नहीं है तो आप अरेंज करो, अपने मम्मी पापा से मांगो, अपने फ्रेंड से उधार लो। वो उन्हें वो तरीके बताने लग जाते हैं जिससे कि वो पैसे अरेंज कर पाए। और जब हम ऐसा करते हैं ना तो प्रोस्पेक्ट के मन में हमारे लिए एक गलत इमेज आता है जिससे कि वो ये सोचता है कि भाई ये मेरे से पैसे निकालवाने के पीछे पड़ा है, मैं पैसे नहीं निकालने वाला। तो अब सवाल ये आता है कि भाई सुजीत, अगर हम सवाल का जवाब नहीं देंगे तो हमें क्या करना है? बहुत सिंपल है, आपको ऑब्जेक्शन के बदले प्रोस्पेक्ट से उल्टा सवाल करना। जी हाँ, अगर आपको सही सवाल करना आ गया ना अपने प्रोस्पेक्ट से तो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग तो छोड़ो, आप दुनिया के महंगे से महंगे प्रोडक्ट को यूं सेल कर लोगे। दोस्तों, कहा जाता है सेलिंग इज ऑल अबाउट आस्किंग द राइट क्वेश्चन। अगर आपको सही सवाल करना आ गया तो आप दुनिया जीत सकते हो। तो सही सवाल करना कैसे? तो चलो हम अपने पहले ऑब्जेक्शन को लेते हैं। सबसे ज्यादा हमें ऑब्जेक्शन ये आता है कि भाई मेरे पास तो पैसे ही नहीं है। रियली तो देखो, अगर कोई भी आपको ऐसा कोई ऑब्जेक्शन डालता है, सबसे पहले रिलैक्स रहो। और दोस्तों, अगर आप अपने प्रोस्पेक्ट को बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट देते हो, मतलब सर या मैम करके बुलाते हो, तो भाई ये थोड़ा ऑकवर्ड हो जाता है। इतना ज्यादा आपको नहीं करना। मैं ये नहीं बोलता कि आप अपने प्रोस्पेक्ट को तू करके बुलाओ, रिस्पेक्ट दो, आप उन्हें आप करके बुलाओ। बट आप अगर सर और मैम करके बात करोगे तो भाई सामने वाला आपको उतना ज्यादा भाव नहीं देने वाला। तो आपको अगर ऐसा कोई ऑब्जेक्शन आता है, लेट्स सपोज उसका नाम राहुल है, उन्हें बोलना है चलो कोई बात नहीं राहुल, आपके पास पैसे नहीं है, मैं समझ सकता हूँ, आई टोटली अंडरस्टैंड, बिकॉज मैं भी स्टूडेंट ही हूँ। वैसे राहुल यार, क्या करते हो अभी? आप कौन से क्लास में हो? आपके पापा क्या करते हैं? आपकी मम्मा क्या करती है? आगे की क्या प्लानिंग है? आप उससे कुछ सवाल पूछो। लेट्स सपोज उसने रिप्लाई किया कि मैंने 12th पास आउट कर लिया है एंड मैं कॉलेज पे हूँ, मेरे पापा जॉब करते हैं और मेरी मम्मा हाउसवाइफ है। आप इन चीजों को ना आप नोट डाउन कर लो, या फिर अपने दिमाग को थोड़ा शार्प रखो और सारी चीजें दिमाग में अच्छे से बिठा के रख लो। उसके बाद फटाफट से एनालाइज करो कि 19 की एज है, 12th पास आउट हो चुका है, कॉलेज स्टूडेंट है, कॉलेज की फीस भर रहा है, पापा जॉब करते हैं, चलो बहुत बढ़िया। फिर आप उनसे सवाल करो, अच्छा यार राहुल ब्रो, कौन सा मोबाइल यूज करते हो? लेट्स सपोज उन्होंने बोला कि वीवो का कोई फोन है। आप फटाक से गूगल पे जाओ, एकदम सर्च करो कि वीवो का ये फोन कितने का आ रहा है। आप उन्हें बहुत प्यार से बोलो कि देखो यार राहुल, बात ऐसी है कि हमारे इंडिया का ना प्रॉब्लम ही यही है भाई यार, 25,000 का फोन यूज कर रहे हो, 6 महीने से ज्यादा हो चुके हैं इस फोन के, तो आप मुझे बताओ इस 25,000 के फोन से आपने कितना कमा लिया? 99% केसेस में सामने वाला का रिप्लाई होगा कि भाई मैंने एक भी रुपए नहीं कमाया अभी तक। अब आपको फिर बोलना है कि देखो यार राहुल, हमारे इंडिया का ना प्रॉब्लम ही यही है कि हम अपने फोन में तो 25-30 हजार रुपए इन्वेस्ट कर लेते हैं, उसके लिए हम अपने मम्मी पापा से कहीं ना कहीं से उन्हें मना लेते हैं, पैसे अरेंज कर लेते हैं। बट जब बात आती है इंडियन यूथ को कि भाई अपने स्किल पे इन्वेस्ट करना है, अपने दिमाग पे इन्वेस्ट करना है, कुछ सीखने पे इन्वेस्ट करना है, या फिर कोई बिजनेस स्टार्ट करना है, तो उनके पास 5-10-15 हजार रुपए नहीं हो पाते। अब देखो, मोबाइल तो आपके पास भी है और मोबाइल मेरे पास भी है, बट फर्क इतना है कि आपको इस मोबाइल से एक भी रुपया कमाना नहीं आता और मैं इसी मोबाइल फोन को यूज करके महीने का बहुत अच्छा खासा अर्न कर पा रहा हूँ। दोस्तों देखो यार, आपको ये चीज तो समझ आ गया हो कि अगर आप राइट क्वेश्चन पूछते हो ना तो सामने वाले को ये रियलाइज करा सकते हो कि भाई वो जो सोच रहा है ना वो गलत है, उसका माइंडसेट गलत है, अपने माइंडसेट को इम्प्रूव करने की जरूरत है। तो चलो दूसरा ऑब्जेक्शन लेते हैं। तो बहुत सारे लोगों का ना ये बहाना होता है कि भाई इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी क्या? तो दोस्तों देखो, इस ऑब्जेक्शन में ना मुझे बहुत ज्यादा हंसी आती है, क्योंकि इस दुनिया में जहाँ पे पानी भी फ्री नहीं है, वहां पे लोग सोचते हैं कि भाई मुझे बिजनेस भी स्टार्ट करना है, वो भी फ्री का।
पहले तो ये माइंडसेट ही गलत है कि भाई कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है वो भी फ्री में, जो कि पॉसिबल ही नहीं है यार। बिजनेस मतलब इन्वेस्टमेंट। आप बिजनेस स्टार्ट करो तो उसके लिए कोई प्रोडक्ट होना चाहिए, उसके लिए आपका कोई दुकान होना चाहिए जहाँ पे आपका कहीं ना कुछ इन्वेस्ट होता है। देखो मैं इस ऑब्जेक्शन में बहुत ही रिलैक्स होकर बोलता हूँ कि भाई डिपेंड करता है। तो सामने वाले बोलता है क्या डिपेंड करता है, फिर मैं बोलता हूँ कि डिपेंड करता है कि आप कितना अर्न करना चाहते हो। तो ज्यादातर लोगों का ना एवरेज जवाब आता है कि भाई 20 से 25,000 30,000 आ जाए वो मेरे लिए काफी है। तो फिर मैं उन्हें बोलता हूँ देखो मेरे पास ना दोनों प्लान है, एक तो बिना इन्वेस्टमेंट का भी है और दूसरा इन्वेस्टमेंट वाला भी है। फर्क बस इतना है कि फ्री वाले में आपको थोड़ा ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा, आपका हार्डवर्क लगेगा और टाइम भी ज्यादा लगने वाला है। और जहां आप इन्वेस्ट करोगे वहां पे आपका टाइम भी कम लगेगा, हार्डवर्क भी कम है, एंड चूंकि आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपको गाइडेंस भी अच्छी मिल जाएगी। मैं पता है क्या बोलता हूँ, मैं बोलता हूँ मेरे पास दोनों अवेलेबल है। आप इन्वेस्टमेंट करके भी बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, विदाउट इन्वेस्टमेंट करके भी बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि भाई सरकारी स्कूल में भी पढ़ाई होती है और प्राइवेट स्कूल में भी पढ़ाई होती है। बट सरकारी स्कूल का तो पता ही है आपको कैसी पढ़ाई होती है, और प्राइवेट में थोड़ा ज्यादा ध्यान रखा जाता है। तो मेरे पास दोनों ऑप्शन अवेलेबल है। आप चाहो तो फ्री में भी स्टार्ट कर सकते हो बिजनेस, आप चाहो तो इन्वेस्ट करके भी स्टार्ट कर सकते हो बिजनेस। पर भाई अभी ये मैटर नहीं करता, मैटर ये करता है कि आप पहले बिजनेस को समझो, तो आप इसके बारे में जानो, तो आप मेरी पहले प्रेजेंटेशन वीडियो तो वॉच आउट करो, आपको समझ तो आए कि आपको करना क्या। अगर आप फ्री में बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो तो उसके लिए आपको करना क्या क्या पड़ेगा, अगर आप पैसे देकर स्टार्ट करना चाहते हो तो उसके लिए करना क्या क्या पड़ेगा। पहले जानकारी तो लो, उसके बाद बात करेंगे इन्वेस्टमेंट वाला स्टार्ट करना है या विदाउट इन्वेस्टमेंट वाला स्टार्ट करना है। भाई देखो एक बात बताता हूँ, अगर किसी ने प्रेजेंटेशन वीडियो देख ली ना, अच्छे से देख ली, तो उसका 90% तो ऑब्जेक्शन वहीं पे खत्म हो जाएगा। और देखो जो ज्यादा इंटरेस्टेड होगा वो आपके साथ स्टार्ट भी करेगा, और जिसे बहाने देना होगा वो बहाने तो देगा ही। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे कि भाई मैं झूठ कैसे बोल सकता हूँ कि बिना इन्वेस्टमेंट का भी बिजनेस है, मेरे बिजनेस में तो इन्वेस्टमेंट होती है। तो भाई मैं आपको बता दूं कि कौन सा भाई वो सामने वाला तुरंत आपके साथ बिजनेस स्टार्ट करने वाला है, उसे पहले बिजनेस दिखाओ, उसे प्रेजेंटेशन दिखाओ। अगर वो प्रेजेंटेशन देख लेता है उसके बाद आप अपना आगे का प्रोसेस करना, स्टेटस मार्केटिंग में रखना उसे। तो दोस्तों ऑल ओवर अगर मैं आपको समझाऊं तो आप ऑब्जेक्शन हैंडलिंग मास्टर कर सकते हो तभी जब आपको राइट क्वेश्चन करना आता है। आपको सामने वाले से क्वेश्चन करना होता है, क्वेश्चन करने से ना वो सामने वाला खुलता है। तो चलो एक और बहुत बढ़िया ऑब्जेक्शन मैं आपको बताता हूँ। देखो बहुत सारे लोग बोलते हैं ना कि भाई मैं सोच के बताता हूँ, तो सोच के बताता हूँ। जब भी कोई अगर आपको बोल रहा है ना तो समझ लेना 99% चांस है कि वो बंदा आपको इग्नोर कर रहा है। वो बस चाहता है कि मैं अभी इस चीज को कैसे भी इग्नोर करके निकल लो, वो बस आपसे पीछा छुड़वाना चाहता है। सो अगर कोई ऐसा ऑब्जेक्शन डालता है तो आपको वहां पे बहुत ही साधारण तरीके से बोलना है कि देखो भैया मेरे इस बिजनेस में मेरा बहुत टाइम हो चुका है, एंड जहां तक मुझे एक्सपीरियंस है कि अगर कोई ये बोलता है कि मैं सोच कर बताता हूँ तो उसका इनडायरेक्टली मतलब होता है ना कि मैं इस बिजनेस को नहीं करना चाहता हूँ। वो बस मेरी फीलिंग को हर्ट नहीं करना चाहता, मेरे मुंह पे ना नहीं बोलना चाहता, इसलिए वो इनडायरेक्टली बोलता है कि मैं सोच के बताता हूँ। तो देखो राहुल अगर आपके साथ भी ऐसा है तो आप मुझे क्लियर बोल सकते हो, मुझे डायरेक्टली मुंह पे ना बोल सकते हो, मुझे कोई फीलिंग हर्ट नहीं होने वाला। अगर आप नहीं करना चाहते हो कोई बात नहीं, बट अगर आपके कुछ डाउट है, अगर आपके कुछ क्वेश्चन है तो आप मुझसे एज अ फ्रेंड क्लियरली पूछ सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। पता है अगर आप ऐसे प्रोस्पेक्ट के साथ बात करते हो ना तो वो खुलता है। 90% केसेस में देखा गया कि भाई ऐसे अगर आप किसी से पूछ लेते हो ना, अगर वो जेन्युइनली समझ रहा होगा इस बिजनेस को तो वो खुलता है, वो अपने डाउट्स को पूछता है, जैसे वो आपको डाउट्स बताता है आप उनके डाउट्स क्लियर करो एंड ज्वाइन करवाओ। यहाँ पे एक चीज आपको मैंने क्लियर कर दिया, अगर आप राइट क्वेश्चन करना सीख जाते हो तो आपके लिए ऑब्जेक्शन हैंडलिंग बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। सो देखो दोस्तों अब ये वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जा रही है, तो मैं क्या करता हूँ आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिल जाएगा जहां से कि आप एक पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। उस पीडीएफ में ना आपको कुछ ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के स्क्रिप्ट मिल जाएंगे जिसे आप पढ़ के समझ सकते हो और उसे प्रैक्टिस कर सकते हो। एग्जैक्ट आपको क्या बोलना है किस सवाल पे, आपको वो सारी चीजें उस पीडीएफ में बताई गई है। तो उस पीडीएफ को आप जाकर डाउनलोड कर लो। उस पीडीएफ में काफी अच्छे से ऑब्जेक्शन हैंडलिंग मैंने क्लियर कर रखा है। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर वीडियो में थोड़ी भी वैल्यू मिली हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर लो। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं किसी अनदर वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।